हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो एक्सरसाइज है वो है 3.1। एक्सरसाइज 3.1 आव्यू, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो चलिए बेसिक वो क्या है वो आप जानते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.1। तो सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आव्यू। आव्यू का जो साइन होता है वो होता है इस तरीके का, इस तरीके का उसका साइन बना होता है। और उसके अंदर होते हैं एलिमेंट, जैसे 2, 4, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2। इसके उन अंदर जो होता है वो होते हैं एलिमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवयव। अब इसमें दो चीजें होती है, एक तो रो और एक कॉलम। एक तो होती है इसमें रो और एक होता है इसमें कॉलम। रो और कॉलम, जिस रो को बोलते हैं हम इंग्लिश में, हिंदी में पंक्ति, और कॉलम को बोलते हैं हम स्तंभ। अब बात आती है कि रो कौन होता है और कॉलम कौन होता है। इनमें रो कौन सा होगा और कॉलम कौन सा होगा। जिस तरीके से पड़े हैं, लेटे हुआ है, 2, 4, 6, इसको बोलते हैं रो। रो और 7, 8, 9 ये क्या है, एक तरीके से इस तरीके से लेटे हुए हैं। तो जो लेटा हुआ होता है उसको तो हम बोल देते हैं रो, और जो इस तरीके से जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं हम कॉलम। तो ये क्या है, एक तरीके का ये लेटा हुआ है, इसको क्या बोलेगा हम, इसको बोलेगा हम रो। और ये क्या है, एक तरीके का ये भी लेटा हुआ है, इसको बोलेगा हम, इसको बोलते हैं हम रो। और एक तरीके का क्या है, लेटा हुआ है, तो इसको क्या बोलेगा, इसको बोलेगा हम रो। तो ये क्या है, ये पहला रो हो गया, जिसको हम बोल देंगे R1, मतलब पहला रो। इसको बोल देंगे दूसरा रो, और इसको बोल देंगे तीसरा रो। अब बात आती है कॉलम की। अब कॉलम कौन होता है, तो कॉलम होता है ये वाला, ये जो खड़ा हुआ है इसको बोलते हैं कॉलम। तो 2, 7, 4 इसको बोलते हैं कॉलम। और इसको बोलते हैं हम कॉलम। ये हो गया C1, मतलब पहला कॉलम। ये हो गया दूसरा कॉलम, और ये हो गया तीसरा कॉलम। अब बात आती है कि रो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। रो को जो हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। और कॉलम को जो हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। मान लीजिए एक तरीके के मैट्रिक्स हैं, इसके अंदर कुछ आव्यू है, जैसे 2, 4, 6, 8। अब इसमें रो कौन और कॉलम कौन है। ये जो लेटे हुए हैं इसको बोलते हैं हम रो। रो मतलब R1 पहला रो। और इसको बोलते हैं हम रो, मतलब R2। अब कॉलम की बात आती है, अगर कॉलम जानते हैं तो इसको बोलते हैं हम कॉलम, मतलब C1, शॉर्टकट में लिखा C1 पहला कॉलम, और इसमें हुआ ये वाला कॉलम, मतलब C2 दूसरा कॉलम। इससे बाद में बात आती है, अगर आपसे बोला जाए कि एक 2/3 की मैट्रिक्स बनाइए, तो आप किस तरह बनाएंगे। 2/3 मतलब, 2/3 का मतलब क्या है, 2 मतलब रो, 2 और रो, और 3 मतलब कॉलम। एक 2/3 की क्या बनानी है, हमें मैट्रिक्स बनानी है, जिसके अंदर 2 तो रो हो और 3 कॉलम हो। तो मान लीजिए कि उसके जो अंदर है 2, 4 और 6, 8, 7, 3। तो इसको क्या बोलेगा, हम इसको बोलेगा 2/3 की मैट्रिक्स। कैसे, जिसमें 2 तो रो हो और 3 कॉलम होते हो। तो इसके अंदर कितने रो है, इसके अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा R1, और ये हो जाएगा R2। अब बात आती है कॉलम की। कॉलम कितने इसके अंदर, 3 होने चाहिए। ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा C3।
इस तरीके से ये क्या भाई है 2/3 की एक मैट्रिक्स है। तो चलिए अब जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से इसको सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आव्यू ए बराबर, इसके अंदर जो एलिमेंट दे दिया हुआ है 2, 5, 19, 7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1 -5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। इसका जो पहला पार्ट है वो है अवयव की कोटि, और सेकंड पार्ट है अवयव की संख्या, और थर्ड पार्ट है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। तो इसका पहला पार्ट है अवयव की कोटि। क्वेश्चन नंबर 1 है अवयव ए बराबर दिया हमें 2, 5, 19 -7, उसके बाद 35 -2, 5/2 और 12, उसके बाद √3, 1 -5 और 17 ये दिया हमें। इसका जो पहला पार्ट है वो है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, अवयव कोटि मतलब ये कितने बाई कितने की है, मतलब इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। तो अगर देखा जाए इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है, तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा R1 मतलब पहला रो, और ये हो जाएगा R2 मतलब दूसरा रो, और ये हो जाएगा R3 मतलब तीसरा रो। तो रो कितने हैं इसमें 1, 2, 3 इंटू। अब बात ये थी कॉलम की, तो अगर बात करें इसकी इधर से ही 2, 35 √3 ये क्या हो जाएगा पहला कॉलम मतलब C1, और ये हो जाएगा C2 मतलब दूसरा कॉलम, और ये वाला हो जाएगा C3 मतलब तीसरा कॉलम, और ये हो जाएगा C4 मतलब चौथा कॉलम। तो कितने बाय कितने की हुए 3 गुना 4 की। उसके बाद इसका पार्ट 2 है अवयवों की संख्या। पार्ट 2 है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या मतलब इसके अंदर कितने अवयव है, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जैसे 3 × 4 मतलब 3 चौक 12, ये आप इसको गिन लीजिएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अवयव की जो इसके अंदर संख्या है वो हो जाएगी 12। इसका पार्ट 3 है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। पार्ट 3 है अवयव A13, उसके बाद है A21, उसके बाद है A33, उसके बाद है A24, और फिर उसके बाद है A23। ये हमें दिया है। अब बात आती है कि A13 क्या है। यहाँ पर दिया है A13। अब इसका मतलब क्या है A13 का A13 जहां पर 1, जहां पर ये 1 ये क्या है एक रो है, और जहां पर ये 3 ये क्या है एक कॉलम है। मतलब 1 जहां पर दिया है ये रो होता है, और ये जो 3 है ये क्या है कॉलम है। मतलब हमें चेक करना है कि इसमें A13 इस मैट्रिक्स में कौन है। तो सबसे A13 इस मैट्रिक्स में कौन है, तो इसमें पहला रो कौन है A13 मतलब पहला रो, A13 मतलब पहला रो। तो पहला रो कौन है इनमें, पहला रो है इसमें 2, 5, 19, 7, पहला रो ये आ रहा है। उसके बाद क्या है तीसरा कॉलम। तो तीसरा कॉलम कौन है, ये हो जाएगा पहला कॉलम, और ये हो जाएगा दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा कॉलम। तो पहला रो और तीसरा कॉलम कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। पहला रो मतलब यहाँ पर टकरा रहा है, और तीसरा कॉलम मतलब ये यहाँ पर आपस में ये क्या मिल रहा है, इस पर 19 पे अगर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 19। उसके बाद है A21। अब A21 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो,
और यहाँ पर 1 क्या है, 1 हो जाएगा पर कॉलम। तो A21, A21 मतलब A2 का मतलब दूसरा रो। ये हो जाएगा पहला रो और ये हो जाएगा दूसरा रो। उसके बाद पहला कॉलम, ये हो जाएगा पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा। तो पहला कॉलम कौन है, ये। तो दूसरा रो और पहला कॉलम किस पे मिल रहा है, 35 पे। तो हो जाएगा इसका आंसर 35। उसके बाद A33 मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो ये हो जाएगा पहला रो, ये हो जाएगा दूसरा रो और ये हो जाएगा तीसरा रो। अब बात आती है कॉलम की। ये हो जाएगा पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा। तो कौन सा आ रहा है, -5, -5। उसके बाद है A24 मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम। तो ये हो जाएगा पहला रो, ये हो जाएगा दूसरा रो और उसके बाद चौथा कॉलम। ये हो जाएगा पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। तो दूसरा रो और चौथा कॉलम मतलब 12 आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 12। उसके बाद है A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। दूसरा रो चेक करना है कौन सा है, ये हो जाएगा पहला रो, ये हो जाएगा दूसरा रो मतलब ये वाला। उसके बाद चौथा कॉलम चेक करना है कौन है, ये हो जाएगा पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। तो उसका आ जाएगा हमारा 12। सॉरी 12 नहीं आएगा, ये क्या है A23 मतलब 2 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो दूसरा रो, इस उसका क्या करना है, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम मतलब क्या आएगा, 5/2 आएगा, 5/2 आएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में कितने अवयव है, 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। क्या करना है, संभव कोटियाँ मतलब ऐसा नंबर देखना है जो 24 का गुना आ रहा हो। जैसे 1 गुना 24 हो गया, और 24 गुना 1 भी 24 ही होता है, और 2 गुना 24 कितना होता है, वो 2 गुना 12, 12 दूनी 24, ये भी 24 ही होगा। या 12 गुना 2, ये भी 24 ही होगा। या और क्या आएगा नंबर, एक आएगा 3 गुना 8, 8 या 24, और एक आएगा 8 गुना 3, 8 या 24। एक आएगा 4 गुना 6, 4 6 24, और एक आएगा 6 गुना 4, 6 चौक 24। और उसके बाद एक आता है, कितने हुई है, बस हो गया। और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हम 24 आता हो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसमें आगे दिखाई दिया है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। उसके बाद 13 के भी ऐसे ही करनी है हमें। 13 का जो करना है वो करना है, 13 का होता है 1 गुना 13, 1 गुना 13 भी 13 ही होता है, और 13 गुना 1। इससे अलग कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 13 का गुना में आता हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरीके से हमने किया, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि कितने अवयव, 18 अवयव, तो 18 अवयव मतलब किस तरह हो जाएगा, 18 का हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 1 गुना 18, या 18 गुना 1, एक हो जाएगा 3 गुना 6, या 6 गुना 3। उसके बाद हो जाएगा 2 गुना 9, या 9 गुना 2। इसके बाद और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 18 आता हो। उसके बाद इसी में आगे अगला क्वेश्चन दिया है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो 5 के लिए क्या होगा, इसमें 5 के लिए क्या होगा, वो होगा 1 गुना 5 या 5 गुना 1। और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसमें आता हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है एक 2/2, एक 2 इंटू 2 आव्यू ए बराबर मैट्रिक्स में A1J की रचना कीजिए जिसके आव्यूह निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। इसका पार्ट 1 है, वो है A1J बराबर I प्लस J स्क्वायर बटा 2। क्या करना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, क्या करना है, एक 2/2 की क्या करनी है, आव्यूह मैट्रिक्स बनानी है। 2 इंटू 2 की हमें एक आव्यूह मैट्रिक्स बनानी है। कैसे, 2/2 की मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे A11 पहला रो पहला कॉलम, या A12 पहला रो दूसरा कॉलम, या A21 हो जाएगा, और A22 ये पहला रो पहला कॉलम है, ये पहला रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा रो और पहला कॉलम, और ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो इसकी एक मैट्रिक्स बनानी है हमें। उसके बाद हमें इसकी संरचना करनी है। पहला पार्ट है इसका AIJ बराबर है, इसका जो फॉर्मूला दिया है 1 प्लस J स्क्वायर बटा 2, ये हमें इसकी संरचना करनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बात करेंगे A11 की। A11 अब जहां पर I के स्थान पर, यहाँ पर क्या है, I के स्थान पर यहाँ पर 1 है, और J की वैल्यू 1 है। ये वाला जो नंबर है ये हो जाएगा I, और ये जो नंबर होता है ये हो जाएगा J। तो क्या हो जाएगा, इसका I क्या है 1, और J का वैल्यू क्या है 1, उसके बाद है स्क्वायर बटा 2। तो A11 बराबर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर बटा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटा 2, तो 2 दूनी 4, तो इसका क्या आया 2। अब बात आती है A12 की। A12 बराबर है I प्लस J स्क्वायर बटा 2। तो I के स्थान पर है 1, किसके स्थान पर रख रहे हैं I के, और 2 के स्थान J के स्थान पर रख सकते हैं हम 2। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस J का वैल्यू 2 बटा स्क्वायर बटा 2। तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 बटा 2 इसका स्क्वायर, तो 3 तिया 9, तो 9 बटा 2। ये किसका है, ये किसका है A12 का, ये वैल्यू है A12 का। उसके बाद आता है A21 I प्लस J स्क्वायर बटा 2। I के स्थान पर हम रख सकते हैं 2, और J के स्थान पर हम रख सकते हैं 1, तो 2 प्लस 1 स्क्वायर बटा 2। 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा 2, तो 3 तिया 9, 9 बटा 2, तो इसका क्या आएगा 9 बटा 2। A21 बराबर है 9 बटा 2। उसके बाद है A22 I प्लस J स्क्वायर बटा 2। तो I के स्थान पर रख सकते हैं 2, और J के स्थान पर रख सकते हैं हम 2, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर बटा 2, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटा 2, तो 4 चौक 16 बटा 2। जब इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 8। तो क्या आया, A22 का वैल्यू क्या आया, वो आया 8। अब हम उसी के स्थान पर रख सकते हैं इनको। अब नंबर क्या था, अब A11 का वैल्यू क्या आया, A11 का जो वैल्यू आया, A1 का जो वैल्यू निकल कर के आया वो आया 2, तो A11 के स्थान पर हम रख सकते हैं 2। उसके बाद है A12 का वैल्यू क्या आया, A12 का जो वैल्यू आया वो आया 9 बटा 2। उसके बाद है A21 का जो वैल्यू आया वो आया 9 बटा 2। उसके बाद है A22 का जो वैल्यू आया वो आया 8, हो जाएगा 8। तो इसका ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है
ए आई जे बराबर आई आई बटा जे है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, ए आई जे बराबर है आई बटा जे, इसकी संरचना में करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 2/2 की मैट्रिक्स बना लेनी है। 2/2 की मतलब A11 A12 आएगा और A22 A21 और A22, मतलब A11 पहला रो और पहला कॉलम, A12 पहला रो और दूसरा कॉलम, A21 दूसरा रो और पहला कॉलम, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो इसकी हमें संरचना करनी है। तो सबसे पहले करेंगे हम A11 की, A11 की, A11 मतलब इसकी जो संरचना है आई बटा जे, आई बटा जे। तो आई के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 और जे के स्थान पर हम रख सकते हैं 1। तो ये हो जाएगा 1/1, इसको अगर काटेंगे तो हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू निकल करके आया ये। उसके बाद बात आती है A21 की, A12 की सॉरी। तो आई बटा जे, तो आई के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 और जे के स्थान पर हम रख सकते हैं 2। तो क्या आएगा 1/2। उसके बाद A21 तो आई बटा जे, आई के स्थान पर हम रख सकते हैं 2 और जे के स्थान पर 1। तो 2 और जे के स्थान पर 1, तो उसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद है A22 और आई बटा जे, आई के स्थान पर हम रख सकते हैं 2 और जे के स्थान पर हम रख सकते हैं 2। तो 2/2, इसको जब हम काट देंगे तो आ जाएगा 2×2 मतलब 1। अब A11 का वैल्यू क्या है निकल करके, इस A11 का वैल्यू निकल करके आया हुआ है 1। तो हम फिर से मैट्रिक्स बना लेंगे, उसका जो वैल्यू आया हुआ है 1। उसके बाद है A12 का वैल्यू आया 1/2। उसके बाद है A21 का वैल्यू निकल करके आया, A21 का वैल्यू आया वो आया 2। उसके बाद है A22 का जो वैल्यू आया वो आया 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 है A1J बराबर I + 2J² 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, वो है AIJ बराबर है I + 2J/2 और इसका स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको बना लेनी है एक मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। उसके बाद हमें इसकी संरचना करनी है। तो सबसे पहले करेंगे A11 की, A11 मतलब इसकी जो संरचना है वो है I + 2J² 2। तो I के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 1 और J के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 1। तो 1 + 2 × J के स्थान पर 1 और इसका ²/2। तो 1 + 2 × 2 यहाँ पर हो जाएगा 2, इसका ²/2। तो A11 बराबर हो जाएगा 1 + 2 3 और 3 का स्क्वायर 9/2। तो इसका वैल्यू निकल करके आया ये। उसके बाद है A12। उसके बाद बारी आती है A12 की, A12 इसकी जो रचना है वो है I + 2J² 2। तो I के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 और J के स्थान पर हम रख सकते हैं 2। तो A12 बराबर हो जाएगा I + 2 × J के स्थान पर 2 और ²/2। तो A12 बराबर हो जाएगा 1 + 2 दूनी 4 यहाँ का ²/2।
तो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 5 पंजा 25/2। तो इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा ये। उसके बाद A21 वो है I+2J² तो I के स्थान पर रख सकते हैं 2 और J के स्थान पर हम रख सकते हैं 1। तो हो जाएगा 2 + 2 ×